बस्ती के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसकी दीवारें टूटी फूटी और छत से सर्द हवा अंदर आती। वहां सकीना नाम की एक औरत अपने नन्हे बेटे रेहान के साथ रहती थी। सकीना के चेहरे पर दुख की लकीरें और थकन के आसार थे, मगर दिल में उम्मीद के चिराग रोशन थे। इस रात सर्दी ने अपने पंजे फैला रखे थे। झोंपड़ी की दीवारें कांप रही थीं और छोटे छोटे बच्चों के लिए यह रात एक इम्तिहान बन चुकी थी। रेहान छोटे हाथों से मां का लिबास पकड़कर कांप रहा था और सकीना अपने बच्चे को सीने से लगाए हर लम्हे दुआ कर रही थी, या अल्लाह, बच्चे को सलामत रख, मेरी हिम्मत को मजबूत कर दे। इसी दौरान सकीना का शौहर रफीक नशे में घर वापस आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखों में एक अजनबियत थी। वो झोंपड़ी के अंदर आते ही गुस्से में बोला, क्या आज फिर रो रही हो? क्या दिन भर की बर्बादी कम पड़ गई थी? सकीना खामोश रही, लेकिन दिल में जानती थी कि यह रात लंबी और कठिन होने वाली है। रेहान की छोटी सांसें बेतरतीबी से चल रही थीं। सकीना ने उसे अपने सीने से और मजबूती से लगाया और दिल में खुदा से मदद मांगी। हवा की सर्दी, झोंपड़ी के कोने से आने वाली हल्की रोशनी और बच्चे की मासूम सांसें, ये सब एक लम्हे के लिए सकीना को बेबस कर रहे थे। इसी असना बस्ती के गली में एक अजनबी नमूदार हुआ। कद दरमियाना, चेहरे पर हमदर्दी, आंखों में नरमी जो दुख के समंदर में रोशनी डाल सके। उसने सकीना से कहा, बीबी, मुझे देखने दो, शायद अभी भी वक्त है। सकीना ने दिल की आखिरी करन पकड़कर बच्चे को अजनबी के हवाले किया और दोनों अस्पताल की तरफ दौड़े। ये वो लम्हा था जब उम्मीद और मोहब्बत ने पहला जादू दिखाया। अस्पताल की लंबी सुनसान राहदारी में सकीना खड़ी अपने बेटे रेहान के लिए दुआ कर रही थी। हर लम्हा जैसे दिल की धड़कन बढ़ रही हो। हर सांस के साथ उम्मीद और खौफ का समंदर सर उठा रहा था। रेहान की छोटी छोटी सांसें कमजोर मगर जिंदा थीं। उसकी नन्ही आंखें हल्की सी रोशनी से झलक रही थीं और हर पल सकीना की मोहब्बत उसे जिंदा रख रही थी। अजनबी, जो बस एक अजनबी के तौर पर आया था, अब सकीना के लिए रोशनी की करन बन चुका था। उसने आहिस्ता से कहा, बीबी, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआ, यही चीजें हैं जो उसे जिंदा रख रही हैं। बस सब्र करो, हर लम्हे से साथ रहो। सकीना ने आंखें बंद की और दिल में महसूस किया कि मां की हिम्मत और दुआ सबसे बड़ी ताकत है। हर पल, हर लम्हा उसकी मोहब्बत रेहान को जिंदा रख रही थी। नर्सें और डॉक्टर बच्चे के पास पहुंचे। अजनबी ने उन्हें मदद फराहम की और हर लम्हा सकीना के हौसले को मजबूत करता रहा। सकीना ने अपने दिल में सोचा, अगर मैं अपनी हिम्मत खो दूं तो यह बच्चा भी खो जाएगा। मैं नहीं हार सकती। मैं दुआ के बगैर उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश नहीं छोड़ सकती। हर दुआ, हर उम्मीद, हर लम्हा रेहान की जान के लिए ताकत बन गया। और अजनबी की मदद ने यह दिखाया कि इंसान की नेक नियति और मां की मोहब्बत सबसे बड़ी दवा है। चांद दिन गुजर गए, मगर हर दिन सकीना के दिल के लिए एक नया इम्तिहान लाया। रेहान की हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही थी। छोटे हाथ दोबारा हरकत करने लगे और आंखों में जिंदगी की रोशनी झलकने लगी। सकीना की दुआ और मोहब्बत ने बच्चे को नई सांस दी और अजनबी की मदद ने उसे महफूज रखा। ये वो लम्हा था जब सकीना ने महसूस किया, हिम्मत और दुआ सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन जब रेहान थोड़ा बेहतर हो गया, अजनबी ने सकीना को साथ बुलाया। आहिस्ता से कहा, बीबी, अब वक्त है कि मैं अपना राज बताऊं। सकीना ने हैरत से पूछा, क्या राज? आपने हमारी कितनी मदद की और मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, मैं वो आदमी हूं जो कई गरीब बच्चों की जिंदगी बचा चुका है और आज तुम्हारे बच्चे की दुआ और तुम्हारी हिम्मत ने मुझे यहां बुला लिया। मेरा मकसद सिर्फ मदद करना है और तुम्हारी हिम्मत और मोहब्बत ने इसे मुमकिन बनाया। सकीना ने दिल में कहा, अल्लाह की रहमत है, वरना हमारा बच्चा जिंदा ना रहता। रेहान के होंठों पर दोबारा मुस्कान आई। आंखों में जिंदगी की रोशनी थी और सकीना ने जान लिया कि उनकी जिंदगी अब दोबारा शुरू हो रही है। अजनबी, जो अजनबी था, अब कहानी का एक अहम किरदार बन चुका था। उसने दिखाया कि मोहब्बत, दुआ और हिम्मत हर अंधेरे में रोशनी ला सकती हैं। छोटे होंठों पर मुस्कान, आंखों में जिंदगी का नूर और सकीना के दिल में सुकून की लहर दौड़ रही थी। सकीना ने समझा कि जिंदगी के इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते, मगर हिम्मत, दुआ और ईमान हर मुश्किल को झीलने की ताकत रखते हैं। यह कहानी दुख और खौफ से भरपूर शुरू हुई, लेकिन मोहब्बत, हिम्मत और नेक नियति ने उसे रोशनी में बदल दिया।
सकीना ने अपने दिल में अज़्म किया, मैं कभी हार नहीं मानूंगी, ना अपने बच्चे की उम्मीद छोड़ूंगी और ना ही किसी की मदद के सिले को कम समझूंगी। हर लम्हा, हर सांस, हर दुआ एक ताकत है। अजनबी ने कहा, बीबी, जिंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं, मगर ये इम्तिहान हमें मजबूत करते हैं और तुमने दिखा दिया कि मोहब्बत और दुआ सबसे बड़ी ताकत है। रेहान के छोटे हाथ सकीना के हाथ में मजबूती से थे और वो जानती थी कि हर अंधेरे के बाद रोशनी का सूरज तुलू होता है। झोपड़ी की सर्दी और बस्ती की सख्तियों के बाद सकीना और रेहान की जिंदगी में एक नया दिन तुलू हुआ। नई हिम्मत, नई उम्मीद और नई जिंदगी की शुरुआत के साथ मां और बच्चे ने यह सबक सीखा, हिम्मत न हारो, दुआ जारी रखो और हर दुख के बाद नई सुबह का इंतजार करो। अजनबी का किरदार, जो इब्तिदा में अजनबी था, अब इस कहानी का लाजमी हिस्सा बन चुका था, एक यादगार सबक के साथ। मोहब्बत, हिम्मत और नेक नियति से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। रेहान की सेहत अब बेहतर हो गई थी। मां सकीना का दिल सुकून से भर गया और अजनबी की मौजूदगी ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि दुनिया में अब भी अच्छाई और मोहब्बत जिंदा है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आने वाला था। अजनबी ने सकीना से कहा, बीबी, हकीकत यह है कि मैं सिर्फ एक अजनबी नहीं, मैं वो हूं जिसने तुम्हारे खानदान के बारे में बहुत कुछ सुना था और आज अल्लाह ने मुझे तुम्हारे बच्चे की मदद के लिए यहां भेजा। सकीना हैरत से देखी। फिर अजनबी ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला। यह कागज रेहान के वालिद की वसीयत और खानदान की पुरअसरार दौलत के मुताल्लिक था। यह सब तुम्हारे खानदान की तकदीर बदलने वाला है। रेहान अब न सिर्फ जिंदा है, बल्कि एक नई जिंदगी के इम्कानात के साथ बड़ा होगा और तुम मां के तौर पर उसके लिए सब कुछ कर सकती हो। सकीना की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने बच्चे को अपने सीने से लगाया और दिल में सोचा, यह सिर्फ बच्चा बचाने की कहानी नहीं, यह हमारे खानदान की तकदीर बदलने का आगाज है। रेहान ने होंठों पर पहली बार मुस्कान के साथ अपनी छोटी उंगली अजनबी के हाथ में रखी और अजनबी ने सर हिलाकर कहा, यह कहानी यहां खत्म नहीं हुई, यह सिर्फ शुरुआत है, उम्मीद और खुशी की नई सुबह की शुरुआत। सकीना ने अपने दिल में दुआ की, या अल्लाह, अब हमें न सिर्फ बचा, बल्कि हमें जिंदगी की खुशियों से भर दे। कहानी दुख और मुश्किलात के साथ शुरू हुई, मगर आखिर में हैरत, खुशी और उम्मीद का मिलाप हुआ। कारी को महसूस होगा कि हर दुख के बाद खुशी और तकदीर का नया मोड़ आ सकता है।